जय श्री कृष्णा। यदि पाना चाहते हैं आप भी कान्हा की तरह सुंदर और गुणवान संतान, तो जन्माष्टमी पर अवश्य करें यह उपाय। जय श्री महाकाल, जय श्री कृष्णा। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष भक्ति साधना में। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित ललित तिवारी आप सभी को अपने इस वीडियो में भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता से संतान प्राप्ति के उपाय के विषय में जानकारी देने वाला हूँ। श्री हरि विष्णु के पूर्ण अवतार भगवान श्री कृष्ण ने भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को पृथ्वी पर जन्म लिया है, अवतरण ग्रहण किया है। तब से ही इस दिन हर साल कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस साल 6 सितंबर 2023 को भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लोग व्रत रखते हैं और पूरी आस्था के साथ पूजन करते हैं। वहीं ज्योतिष शास्त्र में लड्डू गोपाल की तरह सुंदर और गुणी संतान की प्राप्ति के लिए कुछ उपाय के बारे में बताया गया है, वही मैं आपको जानकारी में दे रहा हूँ। हर माँ कान्हा की तरह सुंदर और गुणवान संतान की कामना करती है। यदि आप भी कृष्ण की तरह गुणी संतान चाहती हैं तो जन्माष्टमी के दिन कुछ उपाय जरूर करें। चलिए जानते हैं उन उपाय के बारे में विस्तार से। साथियों, जिन माताओं को गर्भकाल है, जो प्रेग्नेंट हैं या फिर जो संतान प्राप्ति की कामना कर रही हैं, जिन्हें संतान नहीं है, वह सभी लोगों को कान्हा के समान गुणी संतान प्राप्त करने के लिए जन्माष्टमी के दिन एक विशेष उपाय करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन लोगों की कुंडली में बुध और गुरु ग्रह कमजोर होते हैं, उन्हें संतान प्राप्ति में दिक्कतें आती हैं। ऐसे में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पति एवं पत्नी को मिलकर तुलसी की माता से संतान गोपाल मंत्र का 108 बार जप तो कम से कम कर ही लेना चाहिए। जी हाँ साथियों, भगवान श्री कृष्ण के समान संतान की आप कामना करते हैं तो कम से कम 108 बार आपको जाप करना है। और वह जाप है संतान गोपाल मंत्र का। वह मंत्र है ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वमाहम शरणम गतः। जी हाँ, यह भगवान से प्रार्थना है कि हम आपके समान ही पुत्र को चाहते हैं, तो आप हमें यह योग, यह अवसर प्राप्त अवश्य कराएं। तो भगवान से इस प्रकार इस मंत्र से प्रार्थना करने पर भगवान के समान ही गुणों वाली संतान आपको प्राप्त होगी। इस उपाय को जन्माष्टमी के दिन आप सभी को करना चाहिए। इसके अलावा साथियों, जिन माताओं को संतान नहीं हो रही है या जो गर्भवती हैं, उन सभी माताओं को कृष्ण जन्माष्टमी के दिन डाली सहित खीरा घर में ले आएं। जी हाँ साथियों, जिस खीरे में उसका डंठल लगा हुआ हो, उस डंठल सहित डाली सहित खीरा को, ककड़ी को घर लेकर आएं और श्री कृष्ण का जन्म उसी से करवाएं। अर्थात जन्म के समय जैसे नाल छेदन संस्कार होता है, ऐसे ही भगवान के कृष्ण जन्माष्टमी के दिन अर्धरात्रि में जब आप भगवान का जन्मोत्सव मनाएं, आरती करें, उससे पूर्व उस खीरे को काट करके नाल छेदन कर्म संपादन कर लें। फिर भगवान का जन्मोत्सव आप मनाएं। इसके बाद पूजा में इस्तेमाल किए गए उस खीरे को प्रसाद के रूप में गर्भवती महिलाएं और जिन्हें संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, वह महिलाएं उस खीरे को प्रसाद के रूप में थोड़ा सा अवश्य ग्रहण करें। इससे भगवान के समान ही गुणों वाली संतान की प्राप्ति आपको हो जाती है। जी हाँ साथियों, यह भी बड़ा सुंदर उपाय है, इसे भी अब आप सभी अवश्य करें। साथ ही लड्डू गोपाल को माखन मिश्री बहुत पसंद है। ऐसे में जन्माष्टमी के दिन कान्हा को माखन मिश्री का भोग लगाएं और उन्हीं की तरह गुणवान संतान की कामना करें। ऐसा करने से देवकी नंदन बहुत जल्द प्रसन्न होंगे और आपको सुंदर संतान की प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा कान्हा की तरह सुंदर और गुणवान संतान पाने के लिए जन्माष्टमी के दिन नंद लाला को लड्डू का भी भोग लगाएं। लड्डू गोपाल को लड्डू बहुत प्रिय हैं, इसलिए लड्डू का भी उन्हें भोग लगाएं और बाद में उन्हें गर्भवती महिलाओं को भी उस प्रसाद को अवश्य खाना चाहिए। साथियों, इस प्रकार के उपाय जन्माष्टमी पर आपको करने चाहिए जिससे कि संतान प्राप्ति के योग बन सकें।
इसके अलावा मैं कुछ ऐसे रोचक तथ्य आप सभी को देने वाला हूं जिनसे संतान उत्पत्ति में आ रही बाधा को आप दूर कर सकते हैं और जन्माष्टमी पर यह उपाय करने से आपको संतान प्राप्ति अवश्य हो सकती है। जिन महिलाओं को संतान प्राप्ति नहीं हो रही है वह जन्माष्टमी के दिन से अपने लाला की सेवा करना, अपने लड्डू गोपाल की सेवा करना प्रारंभ कर दें। जिनके यहाँ लड्डू गोपाल नहीं है वह जन्माष्टमी के दिन ही अपने पास भगवान लड्डू गोपाल को लाएं, उनका विधिवत प्रातः काल से ही उनका पूजन अभिषेक प्रतिष्ठा करवा लें और फिर जन्म काल के समय उनका जन्मोत्सव मनाएं, झूला झुलाएं और प्रत्येक दिन भगवान लड्डू गोपाल की आप सेवा करें, उन्हें भोग लगाएं, स्नान कराएं, उनके मंत्र जाप करें। इससे शीघ्र ही आपको संतान प्राप्ति हो जाएगी। जी हाँ साथियों, इसके अलावा जिन्हें भी संतान प्राप्ति में यदि किसी भी प्रकार की समस्या है, डॉक्टरी इलाज से भी आपको पता है कि आपको किसी भी प्रकार का समस्या के कारण आपको संतान योग प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो आप किसी भी ठाकुर जी के, कृष्ण जी के मंदिर में चांदी की एक बांसुरी बनवाकर भगवान को चढ़ा दीजिए। जी हाँ साथियों, बांसुरी भगवान को अर्पण करने से आपके जीवन में संतान उत्पत्ति के लिए जो भी समस्याएं हैं वह दूर होंगी और आपको संतान सुख प्राप्त होगा। अब वह प्रभु जी जाने वह आपको संतान सुख कैसे प्राप्त कराएंगे, परंतु इस उपाय से संतान सुख प्राप्त आपको होने के बहुत अत्यधिक चांस बढ़ जाते हैं। जी हाँ साथियों, इसके अलावा और भी कई अनेकों उपाय हैं, औषधियाँ हैं, कुछ समय मुहूर्त भी ऐसे हैं जिनसे संतान प्राप्ति के लिए हम प्रयास कर सकते हैं। यदि आप उन सभी के विषय में जानना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और साथियों, जन्माष्टमी का यह पावन दिन है ही ऐसा जिसमें भगवान नारायण के पूर्ण अवतार श्री कृष्ण भगवान का आराधना करने से, उनकी सेवा करने से, उनके जन्मोत्सव का आनंद उत्सव मनाने से हमारी समस्याएं तो कम होती ही हैं, साथ ही सुंदर संतान की प्राप्ति भी हमें हो जाती है। तो आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण कान्हा जी आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जिन माताओं को संतान सुख में समस्याएं आ रही हैं उस सभी की समस्याएं दूर हों और वह सभी संतान सुख को प्राप्त हो जाएं, यही कामना करते हुए साथियों मैं आप सभी को पुनः जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जन्माष्टमी पर आप सभी बड़े आनंद के साथ भगवान नारायण के इस जन्मोत्सव को मनाएं और इन उपायों को करके आप अपने जीवन में आ रही समस्याओं को दूर करें और सुंदर और भगवान के ही समान गुणों वाली संतान की प्राप्ति करें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।